हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यूज वर्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं मार्वल, डीसी और हॉलीवुड के वीकली अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डीसी की अपडेट से। तो पहली अपडेट ये है कि जोलो मारिडुआना, जो डीसीयू में ब्लू बीटल का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि कुमार नंजियानी डीसीयू में बूस्टर गोल्ड का रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि इस पर जेम्स गन ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो हम ये मान सकते हैं कि ये रियल है। वही दूसरी तरफ जेम्स गन की सुपरमैन ने अपनी फिल्मिंग रैप अप कर ली है और उसे लेकर जेम्स गन ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो एक ऐसे इंसान की कहानी बताना चाहते थे जो कि काइंड है, अच्छे काम करना पसंद करता है, उसके आसपास का समाज भले ही वैसा ना हो फिर भी। और जब वो ये मूवी बनाने गए तो उन्हें वैसे लोग भी मिले, अच्छे लोग जो काइंडनेस से भरे हुए थे, जिनकी वजह से वो इस मूवी को टाइम पर कंप्लीट कर पाए। इसके लिए वो अपने कास्ट और क्रू के आभारी रहेंगे और हमसे थिएटर्स में मिलेंगे। ये तो थे डीसी के अपडेट्स। अब चलते हैं मार्वल की अपडेट्स पर। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन ने अब तक की सबसे बड़ी आर रेटेड मूवी की ओपनिंग ली है और जहां तक दिख रहा है तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन की कमाई कर सकती है। और इसी के साथ मूवी के कई सारे सीन्स ऑनलाइन निकल कर आ रहे हैं, जिनको रायन रेनॉल्ड्स ने खुद भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। फिर डेयरडेविल प्ले करने वाले चार्ली कॉक्स ने ये बोला है कि वो बहुत ही जल्दी हम लोगों को दिखेंगे D23 एक्सपो में, और जल्दी ही वो इसके सीजन 2 पर भी काम करने वाले हैं। तो अगली अपडेट ये है कि एंथनी मैकी और हैरिसन फोर्ड एक इंटरव्यू में बैठे थे और वहां पर एंथनी मैकी ने बोल दिया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में हल्क अपीयर होने वाला है। मगर जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि हल्क के बारे में आपके क्या ख्याल है, तो उन्होंने हल्क की बैक स्टोरी बताना शुरू कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जब हल्क इस मूवी में अपीयर होगा तो वो उसकी पुरानी स्टोरी को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि उसके साथ एक नया टेक लिया जाएगा और उसका नया कॉन्फ्लिक्ट सेट किया जाएगा। तो इससे तो यही कंफर्म हो चुका है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हल्क दिखने वाला है। अब आते हैं फैंटास्टिक 4 पर। तो कॉमिक कॉन होने के बाद इस मूवी के बारे में कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो यही है कि फैंटास्टिक 4 जो मूवी आएगी ये एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली है। इसमें जब हम मार्वल की पहली फैमिली को देखेंगे तो उनके पास ऑलरेडी ही सुपर पावर्स होने वाली है। इसी को लेकर मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने ये कंफर्म किया कि उन्हें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम वाली कास्टिंग के बारे में पहले से पता था और उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। तो अब इससे ये बात भी निकल कर आती है कि इन्हें अगर पहले से पता था कि RDJ डॉक्टर डूम रिटर्न करने वाले हैं, तो क्या फैंटास्टिक 4 की एंडिंग में हमें डॉक्टर डूम दिखेगा या फिर नहीं। तो कुछ दिनों पहले केविन फाइगी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। तो केविन फाइगी ने कहा कि हमें जल्दी पता चलेगा कि एवेंजर्स टावर्स को आखिर किसने खरीदा था, और उन्होंने ये भी कहा कि नोवा की एक सीरीज पर काम चल रहा है और उसे रिलीज होने में कम से कम 3-4 साल लग सकते हैं। और उन्होंने ब्लेड मूवी को लेकर भी अपडेट दी कि वी आर हार्ड एट वर्क एट क्रैकिंग दिस स्टोरी, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम इसे रश नहीं करना चाहते, हम इसे प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं और एक अच्छी ब्लेड मूवी बनाना चाहते हैं। तो अब RDJ के डॉक्टर डूम की खबर आने के बाद ये खबर आ रही है कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स की नई मूवीज के लिए एक नए आयरन मैन की तलाश कर रही है, और वो आयरन मैन होने वाला है टॉम क्रूज। बिकॉज ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में दिखने वाला था, मगर स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो उस मूवी में अपीयर नहीं हो सके। मगर अब जब उन्होंने RDJ को एक डिफरेंट रोल पकड़ा दिया है, तो अब वो चाहते हैं कि टॉम क्रूज आयरन मैन बन जाए। और अगर ये सच हो जाता है तो एक बार सोच कर देखिए, टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन एक तरफ और RDJ का डॉक्टर डूम एक तरफ। तो अब अगली अपडेट ये है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के पहले जितने भी मूवीज या फिर टीवी शोज आएंगे वो सारे के सारे बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस कर सकते हैं। बट साथ में और भी कई सारी चीजें पता चली है, जैसे कि मार्वल की फ्यूचर की स्लेट, और इसके बारे में हमें D23 में अच्छे से पता चलेगा। इस वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।